हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प में। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, जिसमें हम सब जानेंगे। इसमें हमें बताया जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित सारी बातें बताई जाएंगी। इससे पहले हमने जो सीखा था, संविधान की पृष्ठीय भूमि क्या थी, और भी बहुत सारी चीजें हमने उसमें संक्षिप्त में जानने की कोशिश की थी। और जो ये अभी टॉपिक बचा हुआ है, इसमें से अभी 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, इस पे भी हम लोग आज बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकार, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ने जा रहे हैं 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। ठीक है, आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। ये संविधान अनुच्छेद 25 में दिया गया है। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो कि आप किस प्रकार के धर्म को चाहते हैं, किसका अनुसरण करना चाहते हैं और किसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 25 में ये अंतर आत्मा से पूरी स्वतंत्रता होती है कि आपको जो भी धर्म, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें इस धर्म में जाना चाहिए, तो आप जा सकते हैं, आप उसकी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसमें राज्य जो है कानून भी बना सकता है। विभिन्न स्तरों पर राज्य के पास भी अपना एक अधिकार होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अनुच्छेद 26 की। तो अनुच्छेद 26 हमें ये प्रावधान देता है कि धार्मिक मामले चाहे जो भी हो, चाहे हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, कोई भी धर्म हो, अगर उनके मामलों में, धार्मिक मामलों में अगर किसी प्रकार का प्रबंधन करना हो, तो वो उसमें पूरी तरह से छूट दी जाती है, गारंटी दी जाती है कि आप अपने किसी भी प्रकार का प्रबंधन कर सकते हो। आप धार्मिक संस्थाएं बना सकते हो, यह आपको पूरी तरह से छूट है। आप धर्म के मामलों में प्रबंधन कर सकते हो, क्या उसके नॉर्म्स होंगे, रूल रेगुलेशन। ठीक है, और अचल और चल संपत्ति भी अर्जित करने का आपको अधिकार दिया जाता है अनुच्छेद 26 में। साथ ही कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जो कानून के अनुसार अनुसार उसका संचालन कर सकते हो, यानी उसका दुरुपयोग नहीं करोगे, जिससे अ, जो भी उस धर्म जो भी उस धर्म को मानता है या धर्म से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, तो उसका वो प्रावधान हो सके। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 27 की। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि अगर आप धर्म के प्रचार के लिए करों की भुगतान करते हैं, तो उसकी भी स्वतंत्रता है। ठीक है ना, मान लो कि कोई धर्म का प्रचार करना है और उसमें कोई टैक्स का प्रावधान है, कर का प्रावधान है, तो वो आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 28 की अगर बात करें, तो इसमें क्या होता है कि आप शिक्षा, जो धार्मिक शिक्षा है ना, या कोई पूजा पाठ है, या फिर कुछ शैक्षणिक संस्थाएं हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप उसमें शामिल होने का अधिकार है, आपको उपस्थिति दर्ज कराने का अधिकार है। आप अपने मन से वहां पर जा सकते हो, आपको कोई भी इस पर रोक नहीं लगाएगा। यह अनुच्छेद आपको 28 प्रावधान करता है। इसके अलावा इसमें धार्मिक समूह के आधार, जो धार्मिक समूह के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। साथ ही राज्य द्वारा संचालित ये सब नहीं किया जा सकता, यानी अनुच्छेद 28 जो है वो राज्य द्वारा संचालित नहीं हो सकता, किसी समूह द्वारा हो सकता है या किसी संस्था के द्वारा हो सकता है, लेकिन राज्य द्वारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था ओवरऑल हमारा 25 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं जैसे रीट से संबंधित है। आप इसे अगर पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि रीट क्या है, काफी उसमें चीजें भी शामिल हैं। और एक चीज आप इसमें और पढ़िएगा, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से संबंधित है, तो आपको समझ में भी आएगा कि ये धर्मनिरपेक्षता और यहाँ पर जो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है,
ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं हो पा रहा, ठीक है ना? क्योंकि ये एक तरफ हम हमारा देश धर्मनिरपेक्षता भी है, और फिर यहाँ पे आप धर्म को मतलब धर्म के मामले में मौलिक अधिकार भी दे रखे हैं उनको, प्रचार प्रसार करने का, शिक्षा ग्रहण करने का, धर्म अपनाने का, ये तमाम चीजें दी गई। तो ये सब सारी चीजें आपको अच्छे से और समझ विकसित होगी। आप कोशिश करना कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में आप जरूर थोड़ा सा पढ़ें, और आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में। ये संक्षिप्त से सारी चीजें बताई जा रही है, ठीक है? आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।